सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। देखो साथियों, आज हम टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कविता सुनेंगे। तो इस कविता का शीर्षक जो है ये है कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो मैं इसको स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक शब्द का मीनिंग निकलता है। आप मतलब बहुत ध्यान से सुनना इसको। और ये मेरे अंदर इतना जोश भरती है, इतना जोश भरती है कि जब भी मैं मतलब मेरा पढ़ाई में या फिर पढ़ाने में या फिर किसी भी कार्य में मन नहीं लगता ना, तो मैं इसको पढ़ता हूँ और तुरंत कुछ ही समय बाद में मेरा मन लगने लग जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो चलिए, शीर्षक मैंने बता दिया आपको कि तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसने जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा, चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जब यहाँ पे फिर आगे मैं आगे बताता हूँ साथियों, इसमें आगे पढ़ता हूँ मैं इसको। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। वेरी वेरी मतलब मोटिवेशन कहानी है ये यार। इतना जोश भर देती है अंदर की, मतलब कब कार्य, जब भी हमारा कार्य की इच्छा नहीं होती ना, तो क्या कह रही है देखो ये। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तक मैं तब कर सोना बनूंगा। तुम कब तक मुझको रोकोगे। तो साथियों वेरी मोस्ट हैं, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। और बहुत अच्छी लगी है तो मैं रोजाना आपके लिए ऐसी मोटिवेशन लाइन लेकर आऊँगा। लेकिन आपको देखो अच्छी लगी होती है, ये पहली बार लेके आया हूँ मैं। पहले कभी कभी लेके आता हूँ, लेकिन ये देखो नहीं लेके आया हूँ। तो आप बताते रहना। चलिए अब हमारा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट करके जरूर बताना यार, ठीक है ना। तो चलिए हिंदी का टेस्ट स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा पहला प्रश्न है, देखो वही वाली रामलीला है कि साहब ये टारगेट करेगी हमारी प्री बीएसटीसी को। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब तो जिसने भी तैयारी प्रारंभ नहीं की ना, वो जी जान लगा दें। क्यों? क्योंकि देखो साहब, एक साल बर्बाद हो सकता है अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही की तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का टेस्ट है और टॉप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं लेके आ जाता हूँ, देखो कैसा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपके। ये कहना चाहता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, मतलब अशुद्ध शब्द की क्या करना है आपको, पहचान करना है। अशुद्ध शब्द पहचानना है आपको। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, कौन सा अशुद्ध शब्द होगा। तो देखो साप्ताहिक, वीणा, वाष्प, सिंदूर। तो कोई सोच रहा होगा यार सर मेरे हिसाब से सिंदूर जो है ना ये गलत लग रहा है मेरे को। लेकिन साथियों ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा हमारे, किसको जाएगा मैं बता दूं आपको, ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए को जाएगा। क्यों जाएगा ए को, इसका कारण ये है कि ध्यान देना, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है क्योंकि साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। क्या होता है, यहाँ पे सही लिखूँ मैं, एक मिनट। साप्ताहिक होता है। क्या होता है, साप्ताहिक होता है, न कि साप्ताहिक होता है, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सब अशुद्ध शब्द हैं, ठीक है ना। यहाँ सा आएगा, स नहीं आएगा। बाकी वीणा, वाष्प, सिंदूर में ध्यान रखना, मैंने बताया था ना सिंदूर कौन लगाती है। तो आप बोलोगे सिंदूर स्त्री लगाती है, महिला लगाती है। तो ध्यान रखना स्त्री में कौन सी बड़ी, स्त्री में हमेशा ही बड़ी मात्रा आती है, ध्यान रखना। तो बताओ सिंदूर कौन लगाती है, स्त्री लगाती है। तो सिंदूर में भी कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा आएगी। स्त्री में बड़ी मात्रा आती है, औरत में बड़ी मात्रा आती है। और ध्यान रखना वधु में बड़ी मात्रा आती है। मतलब जब भी औरत का नाम आता है ना, सब में उसमें बड़ी मात्रा आएगी। मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ साहब, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लेना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं जब बोलता हूँ दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूँ तभी आप स्क्रीनशॉट सेव कर लेना इसका। तो इस प्रश्न की ओर चलता हूँ मैं। देखो दूसरा प्रश्न भी इसी से है। ये जो टेस्ट है ना आपके 100% पीटीटी के सिलेबस पर, सॉरी बीएसटीसी के सिलेबस पर आधारित है। तो इसमें कहना चाहता है कि निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं। वापस वही है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं। तो देखो क्या है, ईर्ष्या, अनुकूल, आशीर्वाद, ये क्या लिखा देखो, नस्त्र। तो ध्यान देना, आप आराम से पहचान पा रहे होंगे इसको। ये छत्र नहीं होता, नस्त्र नहीं होता है। यहाँ पे क्या आता है,
नक्षत्र आता है, स आता है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। नक्षत्र आता है जो हमारे मतलब पिंडों का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं हम, जो ज्योतिष होता है उसको कहते हैं हम ज्योतिष, बोल सकते हो आप इसको सिंपल भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर 3 की ओर चलना चाहता हूँ। मेरे सभी साथीगण या तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। देखो इतना पेपर टफ नहीं आता, मैं पहले बता दूं आपको, लेकिन हमारा काम जो है ना हमें करना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर भले कैसे ही आओ, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो हमारा काम है वो करना रहता है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, देखो कि हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान डॉट 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 हैं, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो हम कहते हैं ना, हमारे वीर सैनिक देश के लिए जान फूंकना, जान लेना, जान निकालना, जान लगाना क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा जान लगाना। हम कहते हैं हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश के लिए अपनी जान लगा दी, ठीक है ना, लगा दिया, लगाना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी मेरे साथीगण ये सोच रहे हैं कि नहीं सर हम तो बुक से पढ़ लेंगे और ये क्या होता नहीं क्या होता, देखो हम आपकी उम्र में ऐसे विचार आते हैं, ये आपका मतलब आपका एक तरह से आप दोस्त समझ सकते हो उसको, आपकी गलत फहमी समझ सकते हो। आपकी उम्र में ऐसा दो मतलब ऐसे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन साथियों खुद मतलब स्वयं विवेक से, आपके खुद ने विवेक से सोचना। देखो ये टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्यों, क्योंकि मैं अपना बहुत आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चौथा प्रश्न मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखो चौथा प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, ये चौथा प्रश्न है स्क्रीन पर आ चुका है साहब। देखो प्रश्न क्या कहना चाहता है, एक ही यहाँ पे क्या लिखा है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ। देखो थैली आ सकता है, थाली आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे देखो ये थैली भी है और थाली भी है, तो थाली भी आता है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे भी, ये भी मुहावरा होता है, एक थैली का भी होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो एक ध्यान रखना, एक वजन के बाट ऐसा होता है, बेईमानों का समूह होता है, विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, समान आदत एवं स्वभाव वाला होता है। तो एक ही थाली के यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सही कर लेना, करेक्शन कर लेना इसमें, एक ही थाली लिखना है यहाँ पे, क्या आएगा, एक ही थैली नहीं होता है, क्या होता है, एक ही थाली है, थाली के चट्टे बट्टे। तो इसको करेक्शन कर लेना यार, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मुहावरे का अर्थ होता है साहब, ध्यान रखना, जो व्यक्ति मतलब समान आदतें एवं स्वभाव के होते हैं, जिनकी आदतें समान हैं, उनको कहते हैं हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है। तो अब मैं पांचवें प्रश्न की ओर चलता हूँ, इसका करेक्शन कर लेना यार, थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, इसको सही कर देते हैं, चलो ये हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ आपके लिए। तो पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि यथा समय समास है, यथा समय का मतलब होता है समय के अनुकूल, समय के अनुकूल में समास कौन सा होता है, तो आप बताओ मेरे को। देखो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको पहचान बता दूं कि जब भी आपको यथा आ जाता है ना, यथा शब्द आ जाता है आपके सामने, तो आप आंख बंद करके, यथा शब्द आ जाता है, एक मिनट इसको भी सही करना पड़ेगा यार, जब यथा शब्द आ जाता है आपके सामने, यथा शब्द आ जाता है ना, तो आप आंख बंद करके किसको लगाओगे, अव्ययभाव समास को लगाओगे। किसको लगा दोगे, आंख बंद करके, यथा शक्ति, यथा संभव, यथा राजा, यथा प्रजा, यथा समय, यथा शक्ति, जो भी आ जाता है ना, यथा कुल, जो भी आ जाता है ना आपको, तो आप क्या लगाओगे, अव्ययभाव समास लगाओगे। आंख बंद करके ये यथा शब्द आपको दिख जाए तो आपको ये लगाता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अब मैं चलना चाहूँगा प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो छठा क्या पूछना चाहता है आपसे, छठा संधि से लिया गया है। मेरा भाई जो मेरा बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सिलेबस लेके, हिंदी का सिलेबस लेके बैठ जाना। हर एक बिंदु को मैंने फोकस किया है इसमें, हर एक बिंदु से मैंने प्रश्न बनाया है आपके लिए, तो आप बिल्कुल इसको ये करके बैठ जाना। मैं अब क्या बता रहा हूँ आपको, ये बताना चाहता हूँ कि देखो सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। तो कोई सोच रहा होगा मेरा साथीगण की सम प्लस मति इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, कोई सोच रहा होगा। तो साथियों ध्यान देना, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर गलत जा सकता है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मैं बता दूं आपका करेक्ट आंसर जो होगा ना, ये नहीं होगा। कौन सा होगा, तो मैं बता दूं आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सत्य प्लस मति। देखो मैंने एक संधि बताई थी आपको, जो मैंने क्रैश कोर्स करवाया ना अभी, उसमें प्ले लिस्ट में जाके देखना, मैंने एक संधि बताई थी कि जब आपकी क्या होता है कि यहाँ पे तय आ जाता है और इधर मैं आता है, तय आ जाता है और इधर मैं आता है ना, तो क्या हो जाता है कि इसका पंचमा अक्षर आ जाएगा। ध्यान रखना, इसका पंचमा पहला वाला वर्ग किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा, तो इसका पांचवा क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। अब हम चलना चाहते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर, सातवें की ओर चलते हैं। देखो सातवीं ये पूछना चाहता है आपको कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है क्या होगा, तो ध्यान रखना, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, आपको पता होगा वसुंधरा पता होगा, धरा आपको पता होगा, भूमि आपको पता होगा, भू आपको पता होगा,
और ये सब पता होगा। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नीला ग्रह कहते हैं हम साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काम की चीज़ें, नीला ग्रह हम इसको कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा रत्न गर्भा। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो प्रश्न नंबर जो है 8वां हमारे स्क्रीन पर आता है। आज मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्न लिए हैं। आप सोच रहे होंगे यार गुरुजी कितने लिए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न लिए हैं मैंने। तो देखो क्या है प्रश्न, 8वां प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। मतलब कि ये शब्द जो दिए गए हैं इसमें आपको देखना कि विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। तो करेक्ट क्या पतझड़ का मौसम है, कब आता है पतझड़ का मौसम, आप बता दीजिए। वसंत, वो गाना भी एक वसंत का महीना आया है पतझड़ वाला, तो वो गाना भी है। तो क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वसंत। करेक्ट, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वसंत हो जाएगा। अब मैं चलना चाहता हूँ अगले प्रश्न की ओर। तो देखो साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो बीएससी की तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे हैं। अरे मेरे भाई और मेरे बहनों, आप बहुत शानदार कर रहे हो, मैं भी मानता हूँ। आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये दाकर साइंस क्लासेज की जो टेस्ट है ये आपको सुबह ही चैनल पर मिल जाती है। सुबह से लेकर ये शाम तक आपके पास रहती है। तो कभी भी आधे घंटे की टेस्ट होती है यार, कभी भी थोड़ा सा बहुत समय निकाल। देखो हमारा मन है, मैं बोल रहा हूँ मन के मत पर मत चलो, जीते जी मरवा देगा। गाना सुना नहीं सुना आपको, आपका मन कर रहा होगा कि नहीं यार मैं टेस्ट सीरीज नहीं देता हूँ, लेकिन साहब मैं मेरे हिसाब से, मैं मेरे फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज मैं आपको मतलब बहुत सोच समझ के करवाता हूँ। तो आप इसको क्या करोगे, मेरे हिसाब से आधा घंटा प्लीज़ निकाल देना इसके लिए, और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है टेस्ट सीरीज। तो आप कैसे भी करके आधा घंटा धाकर साइंस क्लास के लिए निकाल के, मैं अभी आपको शेयर वेयर करने के नहीं बोलूँगा, आपकी इच्छा हो तो आप शेयर कर देना, वरना तो क्या है आपके एग्जाम की तैयारी करना आप तो, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है, देखो सिर तोड़ में कौन सा समाज होगा। सिर तोड़, सिर को तोड़ या सिर से तोड़ या सिर के लिए तोड़। तो सिर को तोड़, सिर देखो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, सिर को तोड़, सिर को तोड़ है ना, सिर को क्या आ जाएगा, तोड़ आ जाएगा। बताओ कर्ता ने कर्म को, कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति में कौन सा होता है, तो आप खुद बता दीजिए मुझे, द्वितीय विभक्ति में कौन सा होता है। द्वितीय विभक्ति में कर्म होता है, तो कौन सा आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास आ जाएगा। जो मेरे साथीगण ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा ना, उसको 100% समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं साहब, ध्यान रखना, करण में कौन सी तृतीय विभक्ति होती हैं, और अपादान में पंचमी, और ये क्या है संप्रदान के लिए क्या होता है। देखो कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए अपादान, अधिकरण संबंध और अधिकरण, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ किसकी ओर, तो मैं चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। ये पूछा जाता है कि महात्मा में कौन सा समाज है। साहब ये रीट में आया हुआ प्रश्न है, आप सोच लो कि रीट में आ गया ये प्रश्न, तो ये बीएसटी में क्यों नहीं आ सकता, 100% आ सकता है। तो महात्मा में समास कौन सा होगा, तो देखो बहुत से साथी में गण मेरे गले लगाने का प्रयास करेंगे। मान है जो आत्मा, उससे क्या बोलेंगे, महात्मा बोलेंगे। तो साथियों ये बात तो सही है, लेकिन ध्यान रखना आप बहुवीरी कर दोगे इसमें। ये 10वें का आप क्या करना चाहोगे, बहुवीरी करना चाहोगे, लेकिन नहीं, बहुवीरी नहीं करना है इसमें। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर बोर्ड ने कौन सा माना है, कर्मधारय समास माना है। कर्मधारय क्यों माना है, ध्यान देना है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि महात्मा जो है उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलना चाहते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर चलना चाहते हैं। मैंने आज ज़्यादा प्रश्न लिए, मैं पहले बता दूं आपको, मेरे जो भाई है, मेरे बहन है, मेरे साथीगण हैं, उनकी तैयारी को दृढ़ बनाने के लिए एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए थोड़े मैंने प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है। तो देखो क्या है, इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। मैंने आपको ट्रिक क्या बता रही है कि साहब जब भी आपसे संधि विच्छेद पूछता है तो आपको क्या करना है, संधि करनी है। देखो जिसमें मेरे बहन और मेरे भाई को स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट होते हैं, ऐसे 3 डॉट होते हैं, उनमें ऑप्शन मिलेगा आपको स्पीड को आप देखो थोड़ी कम करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको समय बचाने की और ट्रिक बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। आप स्पीड को कम करके ज़्यादा करके जैसे भी आपकी इच्छा हो ऐसे देख सकते हो। तो क्या होगी, देखो इसकी संधि हो जाएगी, मैं बता दूँ आपको। देखो क्या है, ई का तो ई है, इससे तो हमें छेड़छाड़ करनी नहीं है। यहाँ पे तय क्या है, आधा है साहब, ठीक है साहब, तय आधा है। तो अब यहाँ पे ये आ रहा है, ये के लिए हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं, प्लस क्या आ जाएगा, आधी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, आधी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है इसमें, जल्दी से देख के बताइए मुझे। तो ये ऑप्शन हमारा फॉलो हो रहा है, बी ऑप्शन को। इति प्लस आदि क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। अच्छा आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा गुरुजी इसमें संधि कौन सी है, इति आदि में संधि कौन सी है, ये प्रश्न भी तो आपसे पूछा जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि एक ही प्रश्न आए। तो ध्यान रखना इसमें संधि जो होगी हमारी कौन सी हो जाएगी, देखो ई है, ये है, तो कौन संधि हो जाएगी, ये आ रहा है तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। अब मैं चलना चाहता हूँ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके 12वां मैं स्क्रीन पर पेश करता हूँ। साहब संधि का ही उदाहरण है, लेकिन प्रश्न थोड़ा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे यूँ पूछना चाहता है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है? साहब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ से वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखो क्या है, वर्दी का मतलब होता है, मैंने बताया था ना आपको क्रैश कोर्स में, जो भी मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्र, मेरे साथीगण ने अभी तक हमारा क्रैश कोर्स नहीं देखा है हिंदी का, तो वो जाके प्ले लिस्ट में क्रैश कोर्स है उसको देख लें, ठीक है। तो वृद्धि संधि की मैंने साफ साफ आपको पहचान बताई कि दूसरे या तीसरे नंबर के वर्ण पर आई की या औ की मात्रा दिखाई देती है तो उसमें संधि वृद्धि संधि होती है। आई या औ की मात्रा दिखाई देती है, देखो दूसरे नंबर पर वर्ण पर आपको आई की मात्रा दिखाई दे रही है, इसमें तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। ये वाला ऑप्शन आ नहीं सकता, इसको वर्ड करना पड़ेगा। जलोद में दिखाई दे रही, यह आ नहीं सकता, तो ऑप्शन या तो ये आ सकता है, ये या आ सकता है। तो आप सीधे से देख पा रहे हो, गुरु प्लस उपदेश, गुरु है, गुरु प्लस उपदेश, उपदेश कौन सी संधि हो जाएगी साहब? ऊ कौन संधि हो जाएगी? हमें साफ साफ पता चल रहा है, ऊ कौन संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो बताओ ये संधि हो सकती है क्या? दीर्घ संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब साहब हम चलना चाहते हैं कौन से प्रश्न की ओर? तो हम चलना चाहते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मैं पेश करता हूँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो ध्यान रखना क्या है। देखो, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? जिस जहाँ पे हम जा न सके उसे हम अगम्य कहते हैं। जो जरे नहीं उसे हम अजर कहते हैं। तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो कहा न जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? अकथनीय कहते हैं। अब हम चलना चाहते हैं प्रश्न नंबर आगे की ओर। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर मैं पेश कर देता हूँ। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। ये आपसे ये कहना चाहता है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा मेरे साथीगण? कोई बोलेगा आनी हो सकता है, कोई बोले दानी हो सकता है, कोई बोले ई हो सकता है, कोई बोले ई हो सकता है। कौन सा इसका होगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो देखो, सावधानी शब्द का करेक्ट आंसर जाएगा, आप सबको पता है कि इसमें कौन सा है साहब? ई है, तो कौन सा हो जाएगा? सावधान प्लस ई सावधानी हो जाएगी, ठीक है ना। सावधान प्लस ई कौन सा हो जाएगा? सावधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर जाएगा इसका? ए आंसर जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना साहब। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाक्य आपके शब्द में है, वाक्य उच्चार से सीधा सीधा प्रश्न उठा लिया गया है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न क्या है आपके सामने? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? साहब अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्म नहीं होता है उसमें उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अकर्मक। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी अकर्मक क्या होता है, मतलब कर्म क्या होता है? कर्ता को जो वस्तु अच्छी लगती है, प्रिय लगती है, उसको उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। आप बोल रहे हैं कर्ता क्या होता है? जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। इसमें राम पत्र लिखता है तो राम क्या है? कर्ता है। लेकिन राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। मैं बालक को जगवाता हूँ, तो मैं बालक क्या हो गया? इसमें कर्म हो जाएगा साहब। गेहूँ पीस रहा हूँ, अब देखो गेहूँ पीस रहा हूँ, इसमें कौन? कर्ता क्या कर रहा है? गेहूँ पीस रहा है। लेकिन ध्यान रखना इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। इसमें मदन है, मदन गोपाल है, तो बताओ मदन गोपाल तो कर्म हो गए, कर्ता हो गए, तो कर्म आराम से आ ही जाएगा, ठीक है। अब मैं चलना चाहता हूँ 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो 16वां प्रश्न की ओर विजिट करते हैं। कौन सा है 16वां प्रश्न? तो मेरे साथीगण हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं उनको एक बार फिर से बोल दूँ, जिसके भी दिमाग में गलतफहमी बन रही है, मैं आपको खुद को, आप दिमाग को नहीं पढ़ सकते हो अभी, आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप दिमाग को पढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूँ क्लियर चीज़ बता दूं कि साहब अभी जो आपका माइंड है ना, ये बोलेगा कि यार मैं दाकर साइंस क्लास की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करके मैं तो बुक से पढ़ लेता हूं। तो लेकिन मैं आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूं, आप कैसे भी करके आधा पौन घंटा निकाल के दाकर साइंस क्लासेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे जब एग्जाम दे के आओगे ना। पछताओगे तो क्या, देखो या तो सिलेक्शन नहीं होगा या हो जाएगा, इसमें से दोनों में से एक हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो इसलिए जो मेरे भाई बहन है, मेरी बात मानते हो तो प्लीज़ इस मतलब चैनल पे आप टेस्ट सीरीज देखते रहना। इससे नहीं देखते तो किसी दूसरे से देख लेना। मैं ये नहीं कहता कि हम हमारी देखो, लेकिन यार प्लीज़ देखना जरूर। आप क्यों देखो, पूरा दिन नहीं, आपके हिसाब से टाइम मैनेज करके आप देखते रहना, ठीक है। तो प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य क्या बताओगे? मिश्र वाक्य दिए हुए सारे मिश्र वाक्य हैं, इनमें से विशेषण उपवाक्य बताने हैं आपको, तो कौन सा हो जाएगा? देखो इसका करेक्ट आंसर किसको जाएगा? तो ये कहता है मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहिए। नहीं 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 साहब, होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहीं पे रहिए, और ये कौन सा आ जाएगा हमारा? ये मिश्र नहीं, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि योजक चिन्ह है, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, तो ये भी साहब तभी क्या आ जाएगा? ये आ रहा हमारा क्या? संयुक्त वाक्य आ जाएगा।
मैं कहता हूँ कि क्या आ जाएगा, देखो मैं कहता हूँ कि आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो बताओ लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, मिश्र वाक्य का मतलब होता है जो आश्रित भी हो, बताओ एक ऐतिहासिक नगर है, कौन है जो लखनऊ की राजधानी है, लखनऊ की राजधानी कौन है, उत्तर प्रदेश, मतलब सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है, लखनऊ है। तो ये क्या आश्रित वाक्य, आश्रित होने के कारण क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, और मिश्रित होने के कारण क्या आ जाएगा, उसका ऑप्शन डी आ जाएगा। अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर किसकी कौन से प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ, देखो मैं बता दूँ आपको, प्रश्न में चलना चाहता हूँ आपके लिए, प्रश्न में लेकर आया हूँ प्रश्न नंबर 17 जो है ये स्क्रीन पर पेश करते हैं। देखो ये पूछना चाहता है कि बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्गें, बेइंसाफी में, बेइंसाफी जिसको इंसाफ न मिले उसे बेइंसाफी कहते हैं, इसमें कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना है। तो कोई सोच रहा होगा कि देखो साहब उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग उसे कहते हैं जो आगे जुड़ता है, तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, ठीक है साहब नहीं आएगा, हम भी मान रहे हैं। बेई हो सकता है, बेईन हो सकता है, बे हो सकता है। अब आप सोच रहे हो गुरुजी ये तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से हम कर नहीं पाएंगे, और आप ही बता दो कि कौन सा आंसर होगा। और कोई भी मेरा साथीगण मेरे बहन भाई कर सकते हैं, तो वो 17 ए लिख कर भेज सकते हैं, जो उनका आंसर गलत माना जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 17 ऐसे लिख सकते हो आप। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये होगा हमारा कौन सा, कि इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी को जाएगा, किसको, कि बे प्लस इंसाफी, देखो बे है, बे प्लस इंसाफी, इंसाफी, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब साहब हम चलना चाहते हैं 18वें प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं, जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं, अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, समानुकूल। आप सोचेंगे यार गुरुजी मेरे को ये समय अनुकूल इन्हीं में काफ़ी देखो अनुकूलन का मतलब मैं बता दूं, अनुकूल का मतलब ये होता है कि उसके जैसा चल रहा है, मतलब कि आपकी जैसी अब बीएसटीसी की एग्जाम आ चुकी है, तो आप बीएसटीसी के हिसाब के अनुसार अगर आपकी तैयारी चल रही है तो इसे बोलेंगे आपकी तैयारी अनुकूल है। प्रतिकूल का मतलब होता है कि आपकी तैयारी प्रतिकूल का मतलब होता है बिल्कुल बेकार चल रही है, तो इसे बोलेंगे प्रतिकूल। और ये तो कुछ शब्द है नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समयानुकूल, जो समय की दृष्टि के अनुकूल चलता है उसे बोलते हैं हम समयानुकूल, ठीक है। तो अब मैं चलना चाहता हूँ प्रश्न नंबर किसकी ओर, 19 की ओर। 19वां प्रश्न आ गया है, तो 19वां प्रश्न आपके सामने ये पेश कर दिया है मैंने। तो क्या है प्रश्न, देखो ये पूछना चाहता है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, जिसमें दीर्घ संधि हुई है वो है महर्षि, इसका संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि, महा प्लस क्या हो जाएगा, ऋषि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। और महा प्लस ऋषि का मतलब होता है, ध्यान देना इसमें कौन संधि होगी, तो इसमें संधि होगी महा प्लस ऋषि में हमारी यण संधि आ जाएगी, कौन संधि आएगी, यण संधि। देत्यारी, देत्यारी में आ जाती है, देखो दैत्य, देत्यारी में, देत्यारी जो आएगी देखो यहाँ पे क्या आ रही है, ये आ रही देखो दैत्य प्लस अरी, दैत्य प्लस अरी होता है, ए प्लस ए मिलके क्या बन जाएगा, आरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। सूर्य उदय में ध्यान देना, देखो क्या आ रहा है, ये ओ की मात्रा आ रही, गुण संधि हो जाएगी, यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, यहाँ पे एक गुण संधि हो जाएगी, यहाँ पे भी। एक मिनट यार, थोड़ा ये क्या थोड़ी समस्या हो गई, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट सब जने शांति रखेंगे बिल्कुल। वापस हमारा हम प्रश्न पे आ चुके हैं। देखो ये क्या है कि डिजिटल में हो जाती है थोड़ी बहुत समस्या, तो आप कोई लोड ना ले। अभी हमारा ब्लैक बोर्ड हो ना, तो हम उस पर क्या है कि बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन डिजिटल चीज़ें क्या समस्या पैदा करती रहती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। 20वां प्रश्न जो है आपके सामने पूछना था कि अरे देखो ध्यान रखना, समझ, अरे ध्यान रखना, इसको ध्यान से पढ़ना, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य में प्रश्नवाचक हैं, विस्मय बोधक हैं, इच्छावाचक हैं या निषेध बोधक है। तो साथियों ध्यान रखना, अरे उसने तो कमाल कर दिया, बीएसटीसी में 450 नंबर लेके आ गया, अरे उसने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, ऐसा शब्द हम सुनते हैं, अरे उसने तो बहुत कमाल कर दिया यार, हमारा गांव में अभी तक ऐसा लोग नहीं है जिसने बीएसटीसी में 450 नंबर लेके आया, वो तो बहुत कमाल की बात है। तो इसमें होता है ध्यान रखना, अरे क्या होता है, आश्चर्य हुआ है, तो क्या आ जाएगा, विस्मय बोधक आ जाएगा। देखो कौन कौन शब्द आ जाए, ऐसे अरे शब्द आता है तब भी आपको विस्मय बोधक लगाना है, ओ ऐसे लगाना, ओ ऊ ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, तो आश्चर्य वाले शब्द हो जाते हैं, जिससे क्या आ जाते हैं, विस्मय बोधक लगाते हैं। आप सोचेंगे गुरुजी क्या लास्ट प्रश्न था, तो बिल्कुल नहीं, हमारे आगे के और प्रश्न जारी हैं अभी, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, मैं आज प्रश्नों की संख्या, कुछ प्रश्न की और संख्या बढ़ा दी है। तो प्रश्न अब मुहावरों से ले गए हैं। अपनी अपनी कब्र जो अपनी है, अपनी कब्र आप खोदना मुहावरे, अपनी कब्र अपने आप खोदना मुहावरे। देखो आप थोड़ी बहुत मिस्टेक है, मैं बता दूं आपको, अपनी कब्र अपने आप खोदना इस मुहावरे का अभिप्राय है परिश्रम से जी चुराना, दूसरों की निंदा करना, अपनी मृत्यु की तैयारी करना, अपने
ध्यान रखना, अपने विनाश का काम स्वयं करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपने विनाश का काम स्वयं करना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने विनाश का काम क्या करना, स्वयं करना। इसे कहते हैं हम अपनी कब्र अपने आप खोदना। मैं 22वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो 22वां प्रश्न क्या कहना चाहता है आपको। 22वां प्रश्न आपको ये कहना चाहता है कि 22वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है मैं बता दूं आपको। देखो 22वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, आपको बताना है गुरुजी कि ध्यान रखना, अब मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप बीएसटीसी की जल्दी जल्दी तैयारी करके क्या बन जाओ, टीचर बन जाओ, ठीक है। तो बीएसटीसी की जल्दी जल्दी तैयारी करके आप टीचर बन जाओ। ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि देखो क्या कहना चाहता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ है बिना लाभ के काम करना, आडमर अधिक, वास्तविकता कम, पकवान फीका होना, उपरोक्त सभी। तो मेरे भाई सोच रहे होंगे कि यार सर इसका सभी आ सकता है, लेकिन ध्यान देना इसका सभी नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आडंबर। आडंबर तो क्या है, अधिक और वास्तविकता कम। जैसे कि मान लो कोई, अभी ध्यान रखना ये यूट्यूब पे ये बहुत चल रहा है, अरे कि ऐसी ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी ना, ये तो ये है, ये फलाना है, ना ढींगड़ा है। मैं खुद जब देखता हूँ ना मेरा दिमाग चकराने लग जाता है कि ऐसी ट्रिक जो ये कर देगी, आग लगा देगी, ये कर देगी। अरे यार आग कैसे लगाएगी ट्रिक, मेरे खुद को समझ में नहीं आती ये बातें। लेकिन फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आडंबर अधिक और क्या हो जाता है, वास्तविकता कम होती है। अब मैं 23वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 23वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, आपसे कहना चाहता है कि चोर चोर क्या है, मौसेरे भाई। हम आप गाँव में भी बहुत सुनते होंगे आपने, चोर चोर मौसेरे भाई। इस मुहावरे का अर्थ होगा एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं। चोरों की माताओं के स्वभाव एक जैसे होते हैं। चोरों की रिश्तेदारी का भरोसा है। सब चोर समान होते हैं। तो आप सोचेंगे गुरुजी डी ऑप्शन जा सकता है इसका, लेकिन ध्यान देना साथियों इसका डी ऑप्शन नहीं जाएगा। पैसे का मतलब होता है धंधा। एक धंधे वाले आपस में नाते जोड़ लेते हैं। जैसे कि एक नाते वाले जो होते हैं ना, जैसे कि मान लो आपके गांव में बहुत सारे किसान रहते हैं, तो किसान खेती करते हैं, तो क्या करेंगे एक दूसरे से आपस में नाते जोड़ लेंगे। नाते का मतलब होता है रिश्ता बना लेते हैं। तो चोर चोर मुशरे का भाई होता है जिनका व्यवसाय एक होता है, वो क्या कर ले आपस में नाते जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 ही लोग चोरी करते, तो वो क्या किस नाम से जानेंगे, जाए चोरों के नाम से जाने जाएंगे वो। अब मैं 24वें प्रश्न की ओर चलता हूँ। देखो 24वां प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है पीटीटी में। पीटीईटी में आया हुआ प्रश्न है, गांठ गांठ का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ है रोजगार के नए नए अवसर तलाशना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अत्यंत लज्जित होना, अनेक लोगों से मित्रता करना। सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे इसका, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आप बताओगे मेरे को जल्दी से। चॉइस का करेक्ट आंसर ए बी सी डी होगा, जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी को। तरह तरह के अनुभव प्राप्त करने को मतलब कहते हैं गांठ गांठ का पानी पीना, मतलब तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना। पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बीएसटीसी में आ सकता है वापस। अब जो आज का 25वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न मैं आपके लिए पेश कर देता हूँ। देखो 25वां प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकने का क्या होता है, हाथ की सफाई दिखलाना, गैर कानूनी कार्य करना, धोखा देना, नजरों में ओझल हो जाना, नजरों से ओझल हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान देना। देखो जब भी आंखों में धूल तब धोखी जाती है, आंखों में मिर्च डालना, आंखों में धूल झोंकना, तो उसका धोखा देने का मतलब होता है जब भी आपको कोई धोखा देता है ना, आपके तो ज़िंदगी में अक्सर, देखो आपकी उम्र में तो अक्सर होता ही रहता होगा कि जब भी कोई आपको धोखा दे देता ना, तो आप बोलना आंखों में, और आपको धोखा मिलते ही रहता होगा। तो ठीक है ना। तो जैसे कि अभी मेरे को साथीगण बहुत से कमेंट करे, सर हमने पीटीटी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से टेस्ट सीरीज खरीद ली है, टेस्ट सीरीज खरीद ली मैंने 210 रुपये में खरीदी है, और मेरे को क्या मिला, एक भी % नहीं मिला। तो ऐसी साइट से सावधान हो जाइए, आपको धोखा मिल सकता है, आपकी आंखों में क्या धूल झोंक की जा सकती है। तो आप जाकर साइंस क्लास की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बुक से पढ़ लें, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो ये से साहब आज के 25%। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दे दूं सभी को कि मेरा जो दिमाग है ना, ये सोच रहा है कि मैं, आप जो भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे साथीगण, मेरे मित्र, उनके लिए मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैं आपके एग्ज़ाम आपको 31 अगस्त सोमवार को होने वाला है, आप सबको पता है ये चीज़। तो मैं उससे पहले यानी कि 29 अगस्त को एक ऐसा वीडियो बना के आपके लिए पेश करूँ, एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आपको ये पता चल सके कि मैं पेपर में कौन सा पोर्शन पहले करूं। मतलब कि 4 भाग होते हैं, अभ्यास होता है जिसमें आपकी शिक्षण अभिरुचि होगी, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड होगी, और रीजनिंग होगी, राजस्थान का जीके होगा, हमारा लैंग्वेज वाला पोर्शन होगा। तो इन चारों में से आपको कौन सा पेपर में सबसे पहले करना है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। तुक्का लगाए तो तुक्का कैसे लगाए उसके बारे में बताऊं, और अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं। देखो मैं मेरे अनुभव शेयर करूंगा, और मेरे अनुभव अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि मतलब हर एक जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा किया। तो अगर आपको फ़ायदा करें या नहीं करें, आप अनुभव करके देखना एक बार, मैं आपको बनाऊंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको
यस करना है कि हाँ सर वीडियो बनाना है, तो आप क्या लिखोगे, मैं आपको एक सिंबल दे देता हूँ, वही आप लिखोगे तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है ना। देखो फर्जी लोग तो वैसे पकड़े जाएंगे, मैं आपको एक सिंबल दे रहा हूँ, वही आप बताना। आप लिखना, देखो वीडियो में DSC, या फिर आप क्या लिखोगे, चलो इसको हटाइए, एक नया सिंबल देते हैं हम। आप क्या लिखोगे, जी गुरुजी, क्या लिखोगे, जी गुरुजी, हिंदी में लिख देना, भले इंग्लिश में लिख देना, जी गुरुजी। आपने जैसे ही जी गुरुजी लिखा, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको ये वीडियो चाहिए। तो साथियों मैं गारंटी से कह दूं, मैं आपको मेरा अनुभव बता दूं कि ये वीडियो मैं बनाऊंगा ना, इससे आपके अगर आपके मान लो 300 नंबर आ रहे थे तो आपको 50 नंबर बेनिफिट में होगा। ये गारंटी लिख के दे दूं मैं, इस वीडियो से आपके मात्र 50 नंबर दिला देगा, अगर ये वीडियो आपने सुन लिया ध्यान से और इस वीडियो का आपने पालन कर लिया। देखो वीडियो को सुनना जरूरी नहीं होता है, वीडियो का जो बताया जा रहा है उसके अनुसार काम करना जरूरी होता है। तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे, मैं आपको 28 या 29 तारीख को ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा, अगर आपकी इच्छा हुई और आप कहोगे तो आप जी गुरुजी लिखना कमेंट में, जो भी जी गुरुजी लिखेगा और कमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीएससी में अपना सिलेक्शन लेके ही रहे। क्या बोल रहा हूँ मैं, लेके ही रहे, ठीक है, धन्यवाद।